देखिए, यह दुनिया पागलों से भरी पड़ी है। अभी हमने जो एप्स्टीन फाइल इजराइल का आया था, उसमें हमने देखा है कि बच्चों के मांस खाने की घटनाएं तक हुई है। कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में एक से एक कुकर्मी लोग भरे हुए हैं। मुझे निठारी की घटना भी तो यहाँ हुई है। मुझे लगता है हर एंगल से जांच होनी चाहिए। और नरबली तो इस देश में एक खास धर्म की परंपरा है, को क्यों नहीं दिखता है, उसका भविष्य क्यों नहीं दिखता है। अभी अजीत पवार जो है, प्लेन क्रैश में उनकी जो है दुखद मृत्यु हो गई उनकी, तो वो जो है किसी ज्योतिषी ने क्यों नहीं, वो तो मुंबई में ही है, वो देख लेता इतने बड़े नेता की जो है डेथ हो रही है ये। लेकिन हालिया दिनों में जो सरकार की चापलूसी करने वाले लोग हैं, वो आजकल संत बने फिर रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र बना दे रहा है, कोई सनातन यात्रा निकाल दे रहा है, और उनकी तमाम नौटंकी सरकार से करीब रहकर सरकारी मजा Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी और सरकारी मजा मारने का है। महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर से जो पूरा देश भर में जो बाबाओं का जो साम्राज्य है उसकी एक बड़ी पोल खोल दी है। महाराष्ट्र के नासिक में एक बाबा जो अपने आप को ज्योतिष आचार्य बताता है, अशोक खरात, जिसके तमाम वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। किस तरीके से जो है महिलाओं के साथ में यौन शोषण के जो है वो आरोप लग रहे हैं, FIR दर्ज हुई है। उन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे कि किस तरह से देश में एक तरफ जो है माहौल बनाया जाता है हिंदू राष्ट्र का, और दूसरी तरफ देखिए कि एक के बाद एक जो बाबाओं का ये जो अश्लीलता और जो इतना भयावह रूप सामने आ रहा है, उसको लेकर के जो है देश के लोग क्या सोच रहे हैं। मेरे साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं ओम सुधा जी, डॉक्टर ओम सुधा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं ये जो घटना हुई है अशोक खरात की, उनको गिरफ्तार किया गया है, 100 वीडियो से ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। ये भारतीय एप्स्टीन इसको कहा जा सकता है। जिस तरह से वीडियो वायरल है, इसका दो तरह से इसको देखा जाना चाहिए। एक तो आप देखिए कि देश जो है सनातन की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, और ये जो ज्योतिष है, जो धर्म है, जो इनका जो पूरा ये जो सिस्टम है, अंधविश्वास है, पूजा पाखंड का, ये जितना कुछ करते हैं, पाखंड, अंधविश्वास, इन सबों को जो सरकार का प्रश्रय मिला हुआ है, अभी जो केंद्र में सरकार है और महाराष्ट्र में जो राज्य की सरकार है, वो जो सरकार का प्रश्रय मिला हुआ है, इस स्थिति में देखिएगा हाल के दिनों में, पिछले जो है 1 दशक में, इस तरह के बाबा, इस तरह के ज्योतिषी, इस तरह की कथा कहानी कहने वाले, यात्रा निकालने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले, पाखंड फैलाने वाले, इस तरह के बाबाओं का जो है आजकल कार्यक्रम बढ़ गया है। कहीं वो यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं वो कथा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि इन बाबाओं की असली सच्चाई तो यह है, एक तो ये अंधविश्वास और पाखंड पे टिके हुए, दूसरा इन बाबाओं को इस सरकार का संरक्षण है। आप बताइए, ये तो हिंदुत्व के नाम पे सब कुछ करते हैं। तो जो लोग हिंदुत्व के पोषक हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो लोग इस तरह का अंधविश्वास पाखंड फैलाया जाता है उसके समर्थन की बात करते हैं, तो वो लोग बताएं क्या आपका असली हिंदुत्व यही है? कभी मंदिर में 6 साल की बच्ची का रेप हो जा रहा है, कहीं कोई बाबा छेड़छाड़ कर दे रहा है, कहीं कोई घोटाला कर दे रहा है, कहीं ज्योतिष के नाम पर, कहीं झाड़ फूक के नाम पर जो है महिलाओं के साथ जो है ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या यही इनका हिंदुत्व का असली चेहरा है? क्या इसका हिंदुत्व का एलिमेंट यही होगा? ये सवाल मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ उन लोगों से जो इन तमाम चीज़ों को हिंदुत्व से जोड़कर बात करते हैं। जब हम जैसे लोग पाखंड और अंधविश्वास पर हमला करते हैं, पाखंड और अंधविश्वास की पोल खोलते हैं, तब हमको कहा जाता है कि ये हिंदुत्व पर हमला कर रहे हैं, जबकि हम अंधविश्वास और पाखंड पर हमला करते हैं। कोई हमारा किसी धर्म से कोई बैर नहीं है, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन अंधविश्वास और पाखंड चाहे किसी भी धर्म का हो, हम उसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ हम बात करते हैं। हमारे पीछे जो है नरेंद्र दाभोलकर की लंबी परंपरा है, हम लोग लगातार अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन सरकार का जिस तरह से जो है समर्थन है इस पूरे मसले पर, इस तरह के मामलों में, वह गौर करने लायक है। और आप देखिए, चूँकि महिलाएं हैं, वो मेरा ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन
जिसका इस तरह के बाबा के साथ जो है क्लोज रिलेशन की बात हो रही है, उसको जो है महिला आयोग का चेयरमैन बनाया है, बनाया हुआ था इस सरकार ने। मतलब आप इंतहा हो गई, आप कर क्या रहे हैं आप? इसका मतलब है कि महिला आयोग में जितने लोग हैं, महिला आयोग की बात छोड़िए, तमाम आयोगों में, तमाम बोर्डों में आपने जिन लोगों को बिठाया हुआ है, उन लोगों का चरित्र भी संदेह के घेरे में है कि आप जो लोग नियुक्ति दे रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री दे रहे हो, केंद्र सरकार के इशारे पर कर रहे हो, या जहां कहीं से भी हो रहा जा रहा है कि लेकिन ये रिश्ता जो है, जो इस तरह की घटनाओं में शामिल लोग हैं, उनका सरकार के साथ इस तरह से रिश्ता, और एक बड़े संवैधानिक पद पर आपसे बताइए कि जो महिला इस तरह के ज्योतिषी के साथ जिनके संबंध आ रहे हैं, वो महिला आयोग की अध्यक्ष, इससे अधिक हास्यास्पद और दुख की बात क्या हो सकती है? ये बहुत ही दुखद है। और तमाम जितने भी पद पर लोग नियुक्त हो रहे हैं, अब उनका जो है, उनकी नियुक्ति को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। इतना तो तय है कि वो करोड़ की संपत्ति जो है बताई जा रही है अशोक खरात की, 1,500 करोड़ की। ये एक दिन में तो नहीं हो गई होगी, लंबे समय से जो है ये चीजें चल रही होंगी। तो क्या सरकार को या सिस्टम को ये जानकारी नहीं होगी लोगों के खिलाफ? आप बताइए ना। नहीं, सरकार सिस्टम को जानकारी है कि नहीं है, इसका पता तो इस बात से चलता है कि जो अशोक है, उसकी तस्वीरें देखिए किन नेताओं के साथ हैं, उसकी तस्वीर किन नेताओं के साथ वायरल है, उनकी वीडियो किन पार्टी के नेताओं के साथ आ रही है। आप उसी से पता चलता है कि सरकार को क्या नहीं पता है। और उस ज्योतिषी के पास, अशोक के पास जितने लोग जा रहे हैं, कोई गरीब गुरबा नहीं जा रहा है। सब नेता और अधिकारियों की हाँ, उनके परिवार की महिलाएं जा रही, हाई प्रोफाइल। कौन लोग हैं, किनसे संबंध है उनके? किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि किनसे इनके संबंध हैं, किनसे इनके राजनीतिक संबंध हैं, और इन्होंने जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है, वो आर्थिक साम्राज्य किस आधार पे खड़ा किया है? क्या कोई इस देश में हजारों करोड़ का आर्थिक साम्राज्य बिना सरकार के सहमति के खड़ा कर सकता है? हम लोग तो 3 महीने जीएसटी नहीं भरे तो हम लोगों को नोटिस आने लगता है। आप बताइए, कोई की खबरें भी आ रही हैं कि 4 कंकाल मिले हैं, तो क्या इतनी है? देखिए, यह दुनिया पागलों से भरी पड़ी है। अभी हमने जो एप्स्टीन फाइल इजराइल का आया था, उसमें हमने देखा है कि बच्चों के मांस खाने की घटनाएं तक हुई है। कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में एक से एक कुकर्मी लोग भरे हुए हैं। मुझे निठारी की घटना भी तो यहाँ हुई है। मुझे लगता है हर एंगल से जांच होनी चाहिए। और नरबली तो इस देश में एक खास धर्म की परंपरा है। नरबली तो हुआ है ना, इस देश में तो परंपरा रही है। आज भी कई जगहों पर जो है कोई बच्चे के लिए नरबली दे देता है, और कोई किसी मनौती की मान्यता की पूर्ति के लिए नरबली दे देता है। मुझे लगता है कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि जो आरोपी है उसके सरकार के साथ संबंध हैं, और वो संबंध ऐसे नहीं टूटता है। उन संबंधों को दरकिनार करके सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। क्या ज्योतिष शास्त्र की यहाँ पर पोल खुल गई है सीसीटीवी कैमरे के जरिए? ज्योतिष शास्त्र क्या होता है भाई? ज्योतिष ने भविष्य कहाँ से, कौन किसका भविष्य देख रहा है? अभी ये भविष्य देखना इनको आता है, तो जो पाकिस्तान जो लगातार जो है टेररिस्ट अटैक करते रहता है, ज्योतिषी लोग को क्यों नहीं दिखता है? उसका भविष्य क्यों नहीं दिखता है? अभी अजीत पवार जो है प्लेन क्रैश में उनकी जो है दुखद मृत्यु हो गई उनकी, तो वो जो है किसी ज्योतिषी ने क्यों नहीं, वो तो मुंबई में ही है, वो देख लेता है इतने बड़े नेता की जो है डेथ हो रही है। ये सब ज्योतिषी, ये सब पूजा पाठ, ये सब जो है अंधविश्वास है, ढोंग है, पाखंड है। ये अच्छी बात है कि अब हमारे समाज के लोग, SC ST OBC कम्युनिटी के लोग इस तरह के पाखंड से दूर हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। अब हमारे लोग मुक्त हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहा गया है कि भाई शुद्धिकरण के नाम पर महिलाओं का ये शोषण करते थे। तो क्या महिलाएं इतनी सीधी सादी, इतनी भोली हैं कि वो अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जो है जो निरक्षर महिलाएं होती है, कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती है, वही महिला शिकार होती है। इस बाबा के प्रकरण से इतना तो स्पष्ट हो गया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको सभ्य कहते हैं, वो ज्यादा जो है मूर्ख और जाहिल हैं, जो कि जा रहे हैं इस तरह के बाबाओं के साथ, और किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मुझे लगता है ये अगर इस मामले की तह तक जाया जाए
ये एप्स्टीन फाइल से भी बड़े मामले होंगे। अभी 100 वीडियो तो सामने आया है, ऐसे कितनी कहानियां होंगी जो वो वीडियो छिपा लिए गए, जाने कितने पदाधिकारियों के होंगे, कितने नेताओं के होंगे जो छुपा लिए गए होंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह भारतीय एप्स्टीन है और इसकी जांच कायदे से होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोगों का चेहरा खुलकर सामने इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बाबा जेल में, आसाराम, राम रहीम, और पैरोल पर वो बाहर भी आते रहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और कैसे ये? मुझे लगता है कि हाल के दिनों में ऐसा नहीं है कि इस देश में अच्छे संत नहीं हुए हैं। रजनीश जैसे संत भी हुए हैं, कबीर जैसे संत भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में संत परंपरा इस देश की बहुत मजबूत है, लेकिन हालिया दिनों में जो सरकार की चापलूसी करने वाले लोग हैं वो आजकल संत बने फिर रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र बना दे रहा है, कोई सनातन यात्रा निकाल दे रहा है, और उनकी तमाम नौटंकी सरकार से करीब रहकर सरकारी मजा Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी और सरकारी मजा मारने का है। और सरकार के पक्ष में ये जो है यात्रा निकालेंगे, कथाएं करेंगे। इन तमाम बाबाओं का काम केवल और केवल इस देश के लोगों को अंधविश्वासी बनाए रखना है, मूड बनाए रखना है, गधा और पागल बनाए रखना है। इन बाबाओं का एक सूत्री कार्यक्रम, ये पर्ची जो बाबा निकालता है, क्यों नहीं निकाल रहा है? पाकिस्तान जब जब टेररिस्ट अटैक करता है, क्यों नहीं उसकी पर्ची निकाल देता है? निकाले उसकी पर्ची। क्यों नहीं इस देश में तेल संकट हुआ, उसकी पर्ची क्यों नहीं निकाला था? उस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है गैस और तेल स्टोर करके रख देते। क्यों नहीं? इनका बहुत पावर है, इनके मंत्र में भी सुनते हैं बहुत पावर है। ये पत्थर में भी प्राण डाल देते हैं। क्यों नहीं ये जो है गैस, जो पत्थर में प्राण डालते हैं वो 14 लीटर वाला गैस सिलेंडर में LPG 5 लीटर डलवा दें। पत्थर में जो लोग प्राण डाल सकता है वो तो गैस सिलेंडर में 5 लीटर LPG तो दे ही सकता है। नहीं तो आस्था से प्राण प्रतिष्ठा का क्या लेना देना है यार? आप कह दीजिए मूर्खता है। तो अगर आप में इतनी ही शक्ति है और उसका महिमा मंडन लगातार कर रहे हैं, तब तो आपको साबित करना पड़ेगा ना। खरात के मामले में ये बात भी सामने आ रही है कि जो वीडियो जो लीक हुए, वायरल हुए, वो उन्हीं के स्टाफ के एक लड़के के द्वारा हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि भाई उस लड़के की पत्नी के साथ भी जो है इस अशोक खैरात ने जो है वो शोषण करने की कोशिश की। देखिए, ये तो पूरी तरह से जांच का विषय है कि वीडियो कहां से लीक हुआ है। दो हो सकता है, इस तरह का व्यक्ति मानसिक रोगी हो सकता है उसने खुद भी कैमरे लगाए हो, चूँकि बताया जा रहा है उसके मोबाइल में भी मिला है। या अब दूसरी बात, आज मैं एक खबर देख रहा था, कहीं दिख रहा था कि उसके स्टाफ को सैलरी कई महीनों से नहीं मिली थी, इस वजह से क्या, यह तो जांच का विषय है। लेकिन मूल मुद्दा यह है नहीं कि रिकॉर्डिंग किसने किया, कहाँ किया। मूल मुद्दा यह है कि इन लोगों के साथ जो सरकार का सांठ-गांठ है, मूल मुद्दा है कि इन लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम करके, प्रायोजित कार्यक्रम करके किस तरह के लोगों की नियुक्ति की है। न केवल महाराष्ट्र में, पूरे देश में जितनी भी आयोग में नियुक्तियां हुई है, उन नियुक्तियों पर सवाल उठता है। उन नियुक्तियों पर जांच होनी चाहिए, उनकी नियुक्ति हुई कैसे, क्या आधार रहा है, उनके संबंध किन लोगों से, किस तरह के लोगों से संबंध है। हम देखते हैं कि आए दिन इनके नेताओं का इस तरह के पाखंडी नेताओं के साथ तस्वीर और वीडियो वायरल होते रहते हैं। एक आखिरी सवाल, आप लोग कह रहे हैं कि भाई इस सरकार में इस पार्टी के नेता के संबंध है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये हमारी सरकार है जो इन बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पहले की सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो तो देख ही रहे हैं कि यह सरकार कितनी कार्रवाई कर रही है। आसाराम बापू जब से यह सरकार आई है वो लगातार पैरोल पे बाहर ही चल रहे हैं, तो देख ही रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। लगातार जो है वो जो लौंडा है एक धीरेन्द्र, वो जो है लगातार संविधान विरोधी बात करता है। हिंदू राष्ट्र की बात भारतीय संविधान के किस पेज नंबर पे है, वो संविधान विरोधी बात करता है और प्रधानमंत्री बताते हैं कि वो उनका छोटा भाई है। ये किस तरह की कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। इन बाबाओं को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। ये बाबा सरकारी जो है प्राइवेट, सरकारी खर्चे से प्राइवेट प्लेन से आते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बाबा आया तो कोई सरकारी पदाधिकारी सैल्यूट मार रहा है। ये बाबाओं को गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार अंधविश्वास और मूर्खता को बढ़ावा देने वाली सरकार। संविधान के दौर में ये हो रहा है, अगर हिंदू राष्ट्र होता तो क्या होता है बाबाओं के? हिंदू राष्ट्र तो हो ही गया। अब कैसा हिंदू राष्ट्र होता है? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, सब पूरे देश के हर सूबे का, जम्मू कश्मीर को छोड़ के हर राज्य का जो है मुख्यमंत्री हिंदू। तो और कैसा हिंदू राष्ट्र होता है? यही तो हिंदू राष्ट्र है।